तो मेरा ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ईवीएम तो एक सौतन बन चुकी है विपक्ष की। जब जीतते हैं तो कुछ नहीं बोलते, जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है। तो केजरीवाल कहता है ना, हरियाणा से पानी छोड़ दिया इसलिए जो है बाढ़ आ गई है। जब से केजरीवाल आए हैं ये ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं। अरे ना तुम्हारी कमिश्नर से बनती है, पुलिस कमिश्नर से, ना तुम्हारी एलजी से बनती है, तुम्हारी बनती किससे है? कई दिन घोटाले हो रहे हैं, इनके 3-3 लोग जेल में पड़े हुए हैं, अब इनका भी नंबर लगा हुआ है। परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा, आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी से और इनके बारे में जानेंगे। सर नमस्कार जी। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पहले पूर्व एमएलए भी रह चुके हैं, 4 बार पार्षद भी रह चुके हैं, तो मोदी जी के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 2024 के अंदर, स्पष्ट नजर आने लग गया है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर, और यहाँ पे मिजोरम है या अपना क्या नाम है इसका, तेलंगाना में जो चुनाव हुए हैं उनमें भी हमारी वोट की परसेंटेज बढ़ी है। तो मेरा ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और मोदी की गारंटी। हर हालत के अंदर मोदी जी के काम जो हुए हैं, चाहे वो विकास के कार्य हैं, चाहे जो उन्होंने योजनाएं लागू की हैं, जो आवास योजना है, आयुष्मान योजना है, घर घर के अंदर चूल्हा पहुंचाना, ये सारी योजनाएं लोगों को इस समय बहुत अच्छी लग रही है। और डबल इंजन की सरकार भी जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे लोगों के काम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन सर 3 राज्यों में लगातार जो भाजपा की जीत हुई है उसमें विपक्षी दलों का आरोप प्रत्यारोप कंटिन्यू लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला या कुछ इस तरीके से जालसाजी के तौर पे आई है, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, ईवीएम तो एक सौतन बन चुकी है विपक्ष की। जब जीतते हैं तो कुछ नहीं बोलते, जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है। जैसे हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे ना, तो जब नंबर कम आ जाते थे तो मम्मी पापा पूछते थे, हमारी क्लास के अंदर 22 बच्चे फेल हुए हैं, अपना नहीं बताते थे। ठीक उसी तरह से जब फेल हुए, जब कोई और तुम लोगों के मन के अंदर राज तो कर नहीं रहे, धोखा देते हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, घोटाले कर रहे हो। अब मोदी जी लोगों के गले उतर गए हैं, उनको जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। और अब जो उनकी गारंटी वाला जो चला है, उन्होंने पहले कहा था कि मैं भी चौकीदार हूँ और उन्होंने भ्रष्टाचार को रोका, और उसके बाद इन्होंने उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी। अब फिर उन्होंने गालियाँ दिया और लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आने वाले समय के अंदर लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति बनने वाली है। ये ईवीएम खराब है, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। जैसे वो केजरीवाल कहता है ना, हरियाणा से पानी छोड़ दिया इसलिए जो है बाढ़ आ गई है, वो उसने नाले साफ कराए नहीं। और जब पोल्यूशन फैलता है तो करौली वो वहाँ पे पराली जलाई जा रही है। ऐसे बहाने बनाने में विपक्ष को बड़ी अच्छी तरह से आते हैं, तो इन बातों को लोग समझने लग गए। लेकिन नागपाल जी आप पहले एमएलए भी रह चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जमीनी स्तर पे काम करने के लिए एक विधायक के लिए क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता? देखिए, शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रही हैं, उस समय विपक्ष के अंदर हम थे निगम के अंदर, और दिल्ली सरकार के अंदर शीला दीक्षित थी, लेकिन उस समय इतनी परेशानियां नहीं आती थी। जब से केजरीवाल आए हैं ये ना काम करते हैं ना काम करने देते। पहले कहते जी एमसीडी के अंदर, अब तो एमसीडी भी इनकी अपनी है और आज कोई काम नहीं हो रहा, सारे काम ठप पड़े हुए हैं। और बस यही कहना हर समय मोदी को गाली देते रहना। अरे ना तुम्हारी कमिश्नर से बनती है, पुलिस कमिश्नर से, ना तुम्हारी एलजी से बनती है, तुम्हारी बनती किससे है? प्रधानमंत्री से तुम्हारी नहीं बनती। अब आज की तारीख में कोई भी परिवार का मुखिया बन जाता है तो उसे तालमेल बना के रखना होता है, और अपने विधायकों को कहना होता है जनता के बीच में जाना है, हमने जीतना है, फिर से चुनाव, उनके काम करो। लेकिन ये तो प्रचार के ऊपर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, और नेशनल पार्टी बना दी है, उसके लिए दूसरे स्टेटों में जाते हैं, पैसा वहाँ खर्च कर रहे हैं। तो और आए दिन घोटाले हो रहे हैं, इनके 3-3 लोग जेल में पड़े हुए हैं, अब इनका भी नंबर लगा हुआ है।
अब उन सब चीज़ों के अंदर ध्यान हटाने के लिए अब घर घर संपर्क अभियान इन्होंने शुरू कर दिया। मैं भी केजरीवाल हूँ, बताओ जेल के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर जबरदस्ती की सहानुभूति लेना। अरे जेल के अंदर जाओगे, तुमने ऐसे काम क्यों किए हैं, उसके लिए जनता के बीच में तुम्हें फेस करना पड़ रहा है। तो अब अपने नए लोगों का ध्यान हटाने के लिए अब तुम्हारी जो हालत की है, 1% वोट भी कहीं नहीं मिले। 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के अंदर नेशनल पार्टियों को सिर्फ 5 लाख वोट मिले हैं। सीकर के अंदर इन्होंने रोड शो किया, कहते हैं हमारे 50,000 लोग हैं और वोट कितने निकले, 555, नोटा से भी कम। जमानत जब्त हो रही है इनकी, लेकिन शर्म नहीं है, मतलब हर समय झूठ पे झूठ बोलते जाना। और अब जेल से हम सरकार चलाएंगे वो भी ऐसा संभव है, कितने चलाई है आज तक, लेकिन इनको पता है कि हमने जो कर्म किए हैं हमें जो है सजा तो भुगतनी पड़ेगी। सर, सरकार चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है और इसके बाद हम जैसा देख रहे हैं लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री जेल जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री तक जेल जा रहे हैं और इस हेल्थ मिनिस्टर तक जेल जा रहे हैं। तो इस बारे में क्या लगता है कि दिल्ली वासियों के साथ धोखा नहीं हो रहा? देखिए ऐसा है, जो काम गलत करेगा उसे सजा तो मिलेगी मिलेगी। जनता के पैसे को तुम उड़ाना शुरू कर दो प्रचार के अंदर या दूसरे स्टेट के चुनाव के अंदर, जनता जवाब नहीं मांगेगी। लेकिन आज इनको सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह से प्रपंच रच रहे हैं। और आज मैं भी इस बात को महसूस करता हूँ कि जिस उम्मीद से जनता ने चुना था, इनको ब्लाइंड फेथ किया था, आज इन्होंने लोगों का मन को तोड़ा है और लोग आज धोखा खा चुके हैं और वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। जब बरसात आती है तब पानी इकट्ठा हो जाता है, चारों तरफ जाम ही जाम हो रहा है और कोई सड़कें खुद ही पड़ी हैं, कोई विकास करने, पानी गंदा मिल रहा है, कहते हैं हम पानी फ्री देते हैं, अब बिजली फ्री, पानी फ्री, हम ये करते हैं वो करते हैं। अरे तुम क्या कितनी बार कहोगे इस बात को, लोग पैसे देने के लिए तैयार है, उन्हें साफ पानी तो दो। लेकिन वहाँ लोगों के साथ छल कपट करके जीत रहे हैं, ड्रामेबाजी करते रहते हैं। लेकिन कितनी बार इस तरह से धोखा देंगे, बकरे की माँ कब तक खैर बनाए। सर, हमारी टीम मार्केट में मतलब फील्ड में सर्वे भी कर रही है और कुछ लोगों का ये मानना है कि राष्ट्रीय लेवल पे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बट जो निचले तत्व के जो नेता हैं जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए और पार्षद हो गए, ये काम में प्रॉपरली तरीके से नहीं उतर पा रहे। इसका पीछे का क्या कारण है? देखो सांसद हमारे बहुत काम कर रहे हैं, सड़कें कितनी शानदार बन गई हैं। दिल्ली के अंदर अगर दिक्कत है तो उसके अंदर सबसे बड़ा कारण केजरीवाल है, वो फंड रिलीज नहीं करता। आज निगम पार्षदों अभी तक केवल 40 लाख इन्होंने किए हैं, वो भी अभी खर्च नहीं हुए। ठेकेदार काम लेके राजी नहीं है तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। और कॉर्पोरेशन के अंदर टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। ये कौन सी कॉर्पोरेशन है, तो कौन सी दिल्ली है? मतलब लोगों को तुम तकलीफ देने के लिए हो या दुख सुख के साथी हो, ये इनको सोचना चाहिए। लेकिन लोगों के काम नहीं हो रहे, इस बात की हमें भी चिंता है। सांसद अपना काम कर रहे हैं जितने उनके साधन हैं, लेकिन मेन काम जो दिल्ली सरकार का जो एफसीडी का होता है उसके अंदर केजरीवाल जरूर जो लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। आगामी इलेक्शन को लेके देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए देश की आज जो स्थिति है, G20 के अंदर आपने देखा किस तरह से मोदी जी ने सभी देश के लोगों को जोड़कर आज वो अध्यक्ष बने हुए हैं G20 के। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कल तक जिस देश के अंदर जाते थे वहाँ हमको गलत निगाहों से देखा जाता था। आज जिस अमेरिका हमारा वीज़ा नहीं लगाता था, आज मोदी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, उन्हें गले मिल रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं। ये क्या है? ये आदमी जो काम करता है उसकी जो पर्सनैलिटी बन के आती है उसी का है, उसका सीधा लाभ हमारे देश को मिल रहा है। आज देश हमारा तीसरे नंबर पे पहुंचने वाला है, 5वें नंबर पर है। जब सत्ता संभाली तब 11वें नंबर पे हम थे। तो इससे बड़ा विकासशील देश और क्या होगा। अब हम विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मोदी जी ने कह दिया कि 2047 का जो समय होगा वो हम विश्व गुरु के रूप में होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, हम सब के लिए गर्व की बात है। और हमें इस बात के लिए मानना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री जीवन में कभी हमें पहले मिला नहीं है, और अब मिला है तो हम सबके लोगों के मनों के ऊपर राज कर रहा है। सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों भी आप देख रहे थे डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी से और हमारी बातचीत हुई थी। और इसी तरीके से आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए। मैं नागिस मिश्रा, टाइटल एक्सप्रेस न्यूज़, कैमरा पर्सन शर्मिला के साथ।